अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल। उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। तो आज एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे यूनिट्स की सिंबल्स और उनके नेम्स को लिखने का, टाइप करने का क्या तरीका है, कौन से कन्वेंशंस हैं, कौन से रूल्स हैं। उन रूल्स और कन्वेंशंस को हम देखेंगे और जानेंगे। तो इससे पहले जो वीडियोस हुई हैं हमारी, उसमें हमने बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ की और रेडियन और स्टेरेडियन को पढ़ा, उनकी एमसीक्यूज़ की। इस वीडियो में अब हम यूनिट्स के कन्वेंशन देखते हैं। तो पहले सिंबल्स के कन्वेंशन हम देखते हैं कि सिंबल्स के लिए कौन से कन्वेंशंस हैं। तो सिंबल्स के लिए कन्वेंशन 4-5 पॉइंट है, बहुत ही इजी। उसमें सबसे पहला पॉइंट अगर मैं उठाऊं तो वो है कि जब भी सिंबल्स को लिखा जाए, ठीक है, उनको रोमन अपराइट टाइप के फॉन्ट से टाइप करना चाहिए, और अगर लिखा जाए तो उसी तरह, यानी कि हैंड रिटन अगर हो तो वो भी रोमन अपराइट टाइप के फॉन्ट जैसा। अब ये क्या है तो मैं ये अभी बताऊंगा। सो रोमन का जो अपराइट टाइप का फॉन्ट है, उसको इस्तेमाल करके, यानी कि अगर टेक्स्ट के बीच में कहीं आपने कोई यूनिट का सिंबल पुट करना हो, कहीं पे इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसको जिस फॉन्ट से लिखेंगे, टाइप करेंगे, वो ये वाला फॉन्ट होगा। अब ये कौन सा फॉन्ट है? तो रोमन, जैसे कि ये नॉर्मल फॉन्ट होता है, जो आप अपनी बुक ज़रा खोलो और उसमें देखो जो फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जिस तरह के लेटर्स, वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं उसी तरह का होता है, लेकिन सिर्फ उसमें जैसे कि ये एन है, ठीक है, तो रोमन अपराइट में ये थोड़ा सा ऐसा लिखा जाता है। या ए को ले लो तो ये सिंपल है, रोमन अपराइट में इसको कुछ यू, ठीक है। तो ये है रोमन अपराइट टाइप का फॉन्ट, और इससे आपने यूनिट के सिंबल को रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, टाइप करना होगा। हाँ, कुछ होते हैं जो बहुत ही, यानी कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोमन अपराइट टाइप का फॉन्ट कौन सा है, और वो अक्सर इटैलिक जो फॉन्ट है जिसमें ए को कुछ यू लिखा जाता है मेरे ख्याल से, हाँ, इस तरह का तिरछा जो फॉन्ट होता है वो इटैलिक। तो अक्सर आपको यही बताएंगे कि यानी कि रोमन लिखा, बुक में भी रोमन टाइप लिखा हुआ है और असल में बताया भी यही गया है, लेकिन अक्सर आपको ये बताएंगे कि रोमन ये वाला है, लेकिन रोमन टाइप का फॉन्ट ये है, वो इटैलिक है, ये वाला इटैलिक है। तो इस टाइप का फॉन्ट नहीं, उस टाइप का। खैर, इसमें इतना कुछ नहीं है, आप टाइप भी कर सकते हो, गूगल पे भी चेक कर सकते हो कि रोमन अपराइट टाइप का फॉन्ट कौन सा है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि चलो हमने तो सिंबल को लिख लिया, अब कभी कभार हमारे पास जो यूनिट होता है उसके साथ कुछ ना कुछ प्रीफिक्स भी होती है, कुछ मल्टीपल भी होता है, क्योंकि यूनिट्स छोटे भी इस्तेमाल होते हैं, मिलीमीटर, और बड़े भी इस्तेमाल होते हैं, मीटर, किलोमीटर। तो उसके साथ कुछ ना कुछ प्रीफिक्स होता है। अब इस प्रीफिक्स को उस यूनिट के साथ कैसे लिखेंगे, उसके सिंबल के साथ कैसे लिखेंगे? तो अगर हमारे पास कोई प्रीफिक्स है जो कि यूनिट के साथ लगा हुआ है, उसको बिल्कुल ही उसके साथ जोड़ के लिखना है, ठीक है। कोई भी स्पेस नहीं देना उसके दरमियान, कोई भी वहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, बस सिंपली उसके साथ, जैसे कि नॉर्मल टाइपिंग होती है ROM, इसी तरह ही स्मॉल में प्रीफिक्स का सिंबल होगा और यूनिट का उसके साथ लगा लो, ठीक है। सो देयर इज नो स्पेस और हाइफन, ठीक है, या कोई डॉट,
कोई सा भी यूनिट और उसके साथ प्रीफिक्स के दरमियान कोई स्पेस या डॉट नहीं होता, उसको सिंपली जैसे कि टाइपिंग करते हैं इसी तरह जोड़ के लिखो, जैसे कि मिलीमीटर, सो ये है मिली और इसी के साथ जोड़ के मीटर। इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूँ किलोग्राम, सो ये है किलो और ये है ग्राम, किलोग्राम, बिल्कुल बीच में स्पेस नहीं होगा। और अगर प्रीफिक्स यानी कि अगर मैंने इस चीज़ को लिखना हो, क्योंकि इसको हम अगर प्रीफिक्स की सूरत में लिखेंगे तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पिकोमीटर, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं माइक्रोमीटर, या इसको हम मिली नैनोमीटर की सूरत में भी लिख सकते हैं। ये तमाम बराबर है, एक ही चीज़। लेकिन ऐसा नहीं करना, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही प्रीफिक्स लगेगा, किसी भी यूनिट के साथ दो या मल्टीपल प्रीफिक्सेस नहीं लगा सकते। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, और इस पॉइंट में यूनिट के साथ चलो प्रीफिक्स की बात हो गई, लेकिन अगर दूसरा यूनिट हमने लगाना हो, क्योंकि हमने मैथ्स में फिज़िक्स में इक्वेशंस के साथ डील करना होता है, और इक्वेशंस में दो क्वांटिटीज़ वहाँ पे प्रोडक्ट के साथ भी आ सकती है, डिवीजन में भी आ सकती है, डिफरेंट दो क्वांटिटीज़ ऐसी जिनकी यूनिट्स डिफरेंट हो। हाँ, उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता उन क्वांटिटीज़ में जिनके यूनिट्स डिफरेंट हो, यानी कि अगर फोर्स और डिस्टेंस को जमा करना चाहो तो ये नहीं हो सकता, ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की सूरत में हम कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि दो यूनिट्स हमने लिखने हैं तो उसको कैसे, यानी कि जैसे कि वर्क है, ठीक है, ये है फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। अब इसको, इसका सिंबल क्या है, यूनिट का सिंबल न्यूटन और इसका मीटर, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए ये तरीका दिया गया कि इसको या तो स्पेस के साथ लिखो, ठीक है, या तो इसको हाफ सेंटर्ड डॉट, यहाँ पे एक डॉट लगा के भी कर सकते हो। ये डॉट कौन सा है? ये नॉर्मल जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है हमारे पास यूनिट की, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की जो रूल्स है उनकी बुनियाद पर ही ये हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे डॉट लगाना है, और डॉट यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर लगाना है या स्पेस लगाना है, तो कोई भी कर सकते हैं। ये भी सिंपल सा ही एक पॉइंट था इसमें। और नंबर 4 पॉइंट है हमारा कि कुछ यूनिट्स होती हैं कि जिनके एब्रीवेशंस कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हुआ हमारे पास सेकंड के लिए SEC, यानी कि मीटर पर SEC सेक। तो सेकंड को इस तरह नहीं लिख सकते, कोई भी एब्रीवेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते किसी यूनिट के लिए, या तो उसका सिंपली सिंबल जो कि S है, या कंप्लीट स्पेल। तो इन दोनों में से एक कर सकते हैं। हाँ, उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा, जो एब्रीविएशन होगा, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी सिंपल। अब 5th पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है बाकी से, क्योंकि इनका कोई ख़ास मतलब है नहीं, फ़ायदा नहीं है कोई, ठीक है, ना MCQs ना पेपर में कोई फ़ायदा होना है इनका। नंबर 5th पॉइंट जो है वो ये है कि अगर कोई पावर हो यूनिट पे, on unit is applied to the prefix, या जो उसके साथ मल्टीपल होगा प्रीफिक्स, आल्सो उसके साथ भी आपने वही पावर लगाना है। जैसे कि अब इसका क्या मतलब, ये अक्सर जो हम न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर से
सेंटीमीटर से हमने मीटर तक जाना होता है, तो यहाँ पे सेंटी या सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि स्क्वायर ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकता है पावर को। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर की तरफ जब कन्वर्जन करते हैं तो तब अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे बड़ा पावर होगा तो हम कहते हैं कि यार सेंटीमीटर से मीटर, तो फिर 10,000 से डिवाइड कर दो। तो सिंपली यही इसी रूल के मुताबिक अगर कर लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस पावर को इस पे, ये तो इस पे लग रहा है, लेकिन इसके साथ इस पे भी लगाना है, यानी कि ये होल पावर है, सेंटीमीटर पे होल पावर है। और वैसे भी बंदा अगर थोड़ा सा सोचे तो सेंटीमीटर में अगर एरिया है और उसे अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर बहुत ही छोटा एरिया होगा और मीटर कितना बड़ा हो जाएगा, तो उस पर स्क्वायर ज़ाहिर बात है लगना ही है। एरिया बहुत ही इंक्रीज़ कर जाता है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा सेंटीमीटर पे, यानी कि ये हो जाएगा, अगर मैं मीटर में लिखना चाहूँ इस चीज़ को तो ये हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, सो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब ये इसका 5th पॉइंट, ठीक है। इसके बाद 3 और पॉइंट्स हैं, वो है नेम्स के साथ मुंसलिक, कि हम नेम्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह लिखेंगे। बोर्ड को ज़रा साफ कर दूं। हाँ, अब नेम्स के नेम्स को हम किस तरह पर रिप्रेजेंट करें, लिखें, तो यार बिल्कुल उसी तरह का ही कोई भी नेम हो। हाँ, ये पहला पॉइंट ज़रा देख लो, कोई भी नाम हो अगर किसी यूनिट का, तो उसको हमेशा हम स्मॉल लेटर्स, कंप्लीट नेम स्मॉल लेटर्स में होगा, उसका फर्स्ट वर्ड भी स्मॉल लेटर में होगा, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम से मंसूब हो या ना हो, उसको मैं नहीं, सब लोग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। लेकिन हाँ, अगर जैसे कि न्यूटन है, ठीक है, इसको नॉर्मली इस तरह लिखना है, लेकिन अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, या किसी टेक्स्ट में ये सेंटेंस के बाद आ जाए, नई सेंटेंस में पीरियड के बाद, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर पीरियड के बाद ये आ जाए तो इसके एन को कैपिटलाइज किया जाएगा, यानी कि हम यूनिट को एज आ नाउन इस्तेमाल करेंगे इन अ सेंटेंस। जैसे कि इंग्लिश में नॉर्मल कोई नाउन होगा कोई, तो उसको शुरू में अगर लिखोगे तो सेंटेंस का शुरू, पहला वर्ड, उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सेंटेंस स्मॉल लेटर्स में, तो उसी तरह पहला कैपिटल, वरना तो सारे स्मॉल। अच्छा, तो ये हुआ इसका पहला पॉइंट, बिल्कुल ही सिंपल। दूसरा कि अगर चलो कोई यूनिट है जैसे कि न्यूटन, उसको अगर कंप्लीट लिखना चाहो यानी कि नेम से, तो नेम से भी कर सकते हो, या उसके लिए सिर्फ उसका सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर मीटर पर सेकंड मीटर्स पर सेकंड इस तरह भी लिख सकते हैं, या सिंपली मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो आप कंप्लीट नेम्स को भी, हाँ, इसके साथ यहाँ पे SEC जैसे कि मैंने पहले बताया, वो एब्रिविएशंस नहीं लगा सके, कंप्लीट नेम लिखना होगा। तो ये है इसका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, इसमें ये जो मैंने बताया कि सेंटेंस के शुरू में एन को कैपिटल करेंगे, इसी तरह हर एक यूनिट का जो पहला वर्ड होगा नेम में, पहला लेटर जो होगा उसको कैपिटल करेंगे सेंटेंस के शुरू में, और बाकी अगर टेक्स्ट में हो दरमियान में आ जाए सेंटेंस में तो उसको स्मॉल। जो साइंटिस्ट के नाम के साथ यूनिट्स यानी कि उनके नाम से रखी गई हो यूनिट्स, तो उनको जब सिंबल देते हैं उसको कैपिटल,
कैपिटल लेटर से देते हैं, जैसे कि न्यूटन, जाउल, एम्पियर, और जो बाकी है जैसे कि सेकंड, ठीक है, मीटर, तो इनको स्मॉल से। इतनी थोड़ी सी इज्जत दी गई है साइंटिस्ट को कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है, उनके नाम पे यूनिट बना है। तो यहाँ पे इतनी रियायत भी नहीं करेंगे कि यहाँ पे इसको कैपिटल कर दें। हाँ, यहाँ पे इनको कैपिटल दे दिया कि चलो तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत कर देते हैं। तीसरा, जैसे कि पहले मैंने बताया कि अगर किसी प्रीफिक्स को लिखना हो मिली, मीटर, किलो, ग्राम, तो उसको बिल्कुल जोड़ के लिखना है। जैसे कि इस वर्ड की सारे जो लेटर्स हैं वो जोड़ के लिखे हुए हैं। इसी तरह जो प्रीफिक्स होगा उसको यूनिट के सिंबल के साथ जोड़ के लिखेंगे। यही पॉइंट यहाँ पे कुछ यूँ है कि अगर प्रीफिक्स को नेम के साथ लिखना है तो एक तो उसको सिंबल नहीं देंगे, कंप्लीट स्पेल करेंगे, जैसे कि मिली को मिली लिखेंगे, ना कि सिर्फ एम। और इसके साथ अगर मिलीग्राम है तो एक वर्ड बना के मिलीग्राम को एक वर्ड बना के लिखेंगे, यानी कि प्रीफिक्स और यूनिट मिलके एक वर्ड बनाएगा। इनके दरमियान कोई हाइफन नहीं डालना। मिलीग्राम ये गलत है, इस तरह नहीं, ना कोई डॉट डालना ना कोई स्पेस। ये करेक्ट वे है कि इनके दरमियान कुछ भी ना हो, बिल्कुल जोड़ के लिखो। तो ये थे सारे जितने भी कन्वेंशंस थे, रूल्स थे, इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं था मेरे ख्याल से। तो अगली वीडियोस में अगला जो टॉपिक है मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट नहीं, एरर्स है। हाँ, एरर्स है, तो एरर्स को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।